और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि आतंकी उमर लाल किले के 80 किलोमीटर के दायरे में बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रहा था और आज उसी नेटवर्क के बारूदी अड्डे पर जी न्यूज की टीम पहुंची और जो कुछ भी कैमरे में कैद हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उमर का कनेक्शन सोहना की जामा मस्जिद से भी जुड़ रहा है और इसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। वो जगह जहां इकट्ठा था सीरियल ब्लास्ट का सामान, बारूद इतना कि बर्बाद हो जाता पूरा इलाका। उमर के बारूदी अड्डे पर जी न्यूज की रेड। फरीदाबाद के इसी घर में यहाँ पर छापेमारी की गई है और यहाँ पर तमाम जो बोरे थे, बोरियां यहाँ पर रखे गए थे। इन्हीं चार दीवारी के पीछे पक रही थी वो साजिश। यहीं बनाए जा रहे थे बम बारूद, जिसे केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को धमाके से दहलाने का प्लान था। खुलासा हुआ है कि देश की अलग अलग 29 जगहों पर हमले का प्लान था। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर और लखनऊ में धमाके की साजिश थी। दिल्ली में इंडिया गेट, संसद भवन और बीजेपी मुख्यालय भी टारगेट पर थे। यूपी और दिल्ली के साथ पाकिस्तान में बैठे आतंकी कश्मीर को उड़ाने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन जांच एजेंसियों की मुस्तैदी के कारण व्हाइट कॉलर आतंकियों की पूरी मंशा तो कामयाब नहीं हो पाई। सिर्फ आतंकी डॉक्टर उमर ने जल्दबाजी में दिल्ली में लाल किले के पास धमाके को अंजाम दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर जो बोरियां दिख रही हैं, वो बम बनाने का रॉ मटेरियल है। ये 2550 किलोग्राम बारूद है, जिसे एक कमरे में इकट्ठा करके रखा गया था। जब जी न्यूज की टीम हरियाणा के धौज गांव में मौजूद उमर के इस बारूदी अड्डे पर पहुंची तो पता चला कि उमर ने इस जगह को क्यों चुना था। आसपास सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, रिहाइश बिल्कुल ना के बराबर। फरीदाबाद के इसी घर में यहाँ पर छापेमारी की गई है और यहाँ पर तमाम जो बोरे थे, बोरियां यहाँ पर रखे गए थे और यहीं से इस विस्फोटक को बरामद किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके से जो बोरियां हैं और इसी बोरियों के अंदर यहाँ पर विस्फोटक रखे गए थे, जिसको पुलिस ने बरामद किया गया। इस तरह की लोकेशन डॉक्टर उमर ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए जानबूझकर चुनी थी, ताकि वो गुपचुप तरीके से बारूद का जखीरा जमा करता रहे। उमर यही तो चाहता था, वो एक अजनबी बनकर आतंक का पूरा नेटवर्क खड़ा कर ले और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक ना लगे, और जिन्हें इसकी भनक लगी भी उनके मुंह पर ताले जड़ दिए गए। खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वार्डन से कई बार शिकायत की थी कि यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और उमर के कमरे के बाहर हमेशा केमिकल की बदबू आती है। वार्डन ने छात्रों की शिकायत को चेयरमैन जवाद तक पहुंचाया भी था, लेकिन जवाद के दिमाग में कुछ तो था, शायद इसलिए उसने कभी भी इन तीनों कमरों की तलाशी नहीं करवाई। इसलिए जवाद पर भी टेरर मॉड्यूल में शामिल होने का पूरा संदेह है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके 300 मीटर की दूरी पर मौजूद धौज गांव में डॉक्टर उमर के बारूदी अड्डे पर आतंकी साजिश पक रही थी और इसके लिए बकायदा डॉक्टर उमर ने पूरा आतंकी जाल फैला रखा था। मैप के जरिए समझिए, दिल्ली में ब्लास्ट होता है और उससे 45 किलोमीटर दूर अल फलाह यूनिवर्सिटी में लैब कोट वाले आतंकी पूरी साजिश को पका रहे होते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर दूर 2550 किलोग्राम बारूद मिलता है और इसका सीधा कनेक्शन अब हरियाणा के ही सोहना से जुड़ता हुआ दिख रहा है। सोहना के रायपुरी गांव में मौजूद शाही जामा मस्जिद में आतंकी उमर नमाज अदा करता था और यहीं से बारूद बनाने का सामान जुटाता था। सोहना में इस मस्जिद के पास एक दुकान से डॉक्टर उमर NPK फर्टिलाइजर खरीदता था, जिसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने में किया जाता है, और इसी बारूद से फिर देश के 29 ठिकानों पर हमले का प्लान था।
सोना की इसी मंडी में जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ जो NPK किलोग्राम है वो यहाँ से खरीदा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए, क्योंकि आप यूरिया लेते हैं या दूसरा कोई खाद लेते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड दिखाना होता है, लेकिन NPK जो फर्टिलाइज़र है उसको खरीदने के लिए आपको किसी तरह की ID दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। NPK फर्टिलाइजर खरीदने के लिए कोई ID की जरूरत नहीं होती, इसलिए दुकानदार का भी कहना है कि उसे नहीं पता था कि इससे अमोनियम नाइट्रेट भी तैयार किया जाता है। ऐसा तो हमने कभी कभी सुना था ना कभी देखा, तो अब जैसे अब पता लगा है इसके बारे में, इससे ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये जो है एक NPK जो है कई रूपों में आता है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच आगे बढ़ रही है तो आतंकी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन उमर के मस्जिद कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। कार धमाके से चंद मिनटों पहले भी उमर दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद गया था और इधर सोहना में भी रायपुरी की जामा मस्जिद में उसके ब्लास्ट से पहले जाने की जानकारी मिली है। एक के बाद एक तथ्य जुटकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ नुहू में जहां उसने किराए पर मकान लिया था, तो दूसरी तरफ सोहना के रायपुर गांव में इसी मस्जिद में ये बताया जा रहा है कि नमाज अदा करने के लिए यहां डॉक्टर उमर आया करता था। ब्लास्ट से सही 10 दिन पहले लगातार जिस तरह से संपर्क में वो तैयब हुसैन मौलाना के और उसके बेटे फराह के था, और इसी मस्जिद में कहीं ना कहीं ब्लास्ट की वो योजना तय कर रहा था, बना रहा था। इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल जाँच की जा रही है। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर उमर ने दिल्ली धमाके से पहले रायपुरी की जामा मस्जिद के इमाम से मुलाकात भी की थी। मस्जिद के इमाम का नाम हाफिज तैयब है, जिससे उसने धमाके से पहले बातचीत की। अब पुलिस ने मस्जिद के DVR को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही इमाम हाफिज तैयब समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी उमर का मस्जिद कनेक्शन क्या है? क्या दिल्ली और सोहना की मस्जिदों में दिल्ली हमले की स्क्रिप्ट तैयार हुई? क्या रायपुरी मस्जिद का इमाम भी फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा है? सवाल कई हैं और तमाम सवालों की तहकीकात में जांच एजेंसियां जुटी हैं, लेकिन अब तक की जांच ने यह साफ कर दिया है कि आतंकी उमर ने लाल किले के 80 किलोमीटर के दायरे में पूरा नेटवर्क खड़ा किया हुआ था और इसी 80 किलोमीटर के अंदर ही वो साजिश रची जा रही थी जो देश को दहलाने का सबसे बड़ा हमला साबित हो सकता था। सोहना से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।